है आज। लेकिन बुनियादी तौर पर संघ के तमाम दूसरे प्रचारकों को देखते हो, ये देखते हो आपकी जो दिलचस्पियां, आपकी जो ड्रेस से लेकर आपकी जो स्टाइल है, आपकी जो अंदाज है, वो बिल्कुल बहुत अलग से लगते हैं, उसकी तारीफ भी बहुत होती है। ये आपने कहाँ से, मतलब आपका ऑफिस दफ्तर देखे या तमाम चीजें, ये कैसे हुआ, ये संस्कार कहाँ से आ गए? मैं बताता हूँ, ये एक भ्रम फैलाया गया है जी। किसी ने इसकी बारीकी नहीं देखी। मैं एक उदाहरण देता हूँ आज जी। और मैं चाहूंगा कि आपका टीवी दर्शकों को या दर्शकों के लिए बहुत ही दिलचस्पी वाला। बहुत साल पहले की बात है। जी। एक प्रसिद्ध अखबार के जी। सीनियर एडिटर, जी। सुबह 7:30 बजे उनका फोन आया। जी। मैं दिल्ली में रहता था, पार्टी का महासचिव था। जी। उन्होंने फोन किया कि मोदी जी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। जी। तो मैंने कहा 10:30-11 बजे आ जाइए, मैं 11 शुगर रोड पे हूँ। जी। नहीं बोले, मैं अभी आपके घर के दरवाजे बाहर खड़ा हूँ, अगर आप कहें तो। मैंने कहा आ जाइए भाई। तो मैंने दरवाजा खोला, अंदर ले आया। तो मैं वो भगवे कलर की लुंगी पहनता हूँ, तो मैं अपना, और मैं वो कंबल पे सोता था पहले, तो कंबल पे बैठा था, अखबार पढ़े थे, कुछ किताबें पढ़ी थी, और एक तांबे के लोटे में पानी भरा पड़ा था, और एक प्लास्टिक की कुर्सी थी, मैंने उनको बिठाया। एक कमरे में रहता था। एक रूलिंग पार्टी का महासचिव था मैं। इतने बड़े देश की रूलिंग पार्टी का मैं ऑर्गेनाइजिंग महासचिव था। मैं ऐसे रहता था। उनको बिठाया, मैंने उनको पूछा चाय पियोगे क्या? तो बोले हाँ पीऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं आता हूँ। तो मैं एक गिलास लेकर के बाहर गया फुटपाथ पे, जब फुटपाथ की लॉरी पे चाय बिकता है, वहां से चाय लेके आया। मैंने उनको चाय पिलाया। फिर मैंने उनको पूछा क्या काम था? तो बहुत परेशान था वो। मैंने कहा क्या काम था बताइए ना, आप सुबह सुबह आए तो कुछ तकलीफ होगी आपको? नहीं कुछ काम नहीं था, ऐसे ही आया था। मैंने कहा नहीं भाई, कोई पत्रकार सुबह उठ करके आ जाए ये संभव ही नहीं है, कुछ तो होगा। तो मैंने कहा नहीं भाई, मैंने कहा नहीं यार, तुम आज बता दो। तो बोले ऐसा है कि हमारे मैगजीन ने तय किया है कि जो आरएसएस बैकग्राउंड के लोग, प्रचारक राजनीति में आए हैं, उनकी जीवन शैली बदल गई है, तो उस पर हम एक स्टोरी करना चाहते हैं, और उसमें आपका भी नाम है कि आपकी जीवन शैली बदल गई है। मैंने कहा जो देखा, तो बोले ये देख करके मैं परेशान हूं कि मैं स्टोरी क्या करूं। बोले हम लोग तो सुनते थे, बोले ऐसा है ही नहीं। मैंने कहा अब मेरी रिक्वेस्ट है, ये स्टोरी को छापो। देश का दुर्भाग्य है उस मैगजीन ने उस स्टोरी को किल कर दिया। पता नहीं क्या क्या चलता है। ये सिंपल मैं चश्मा पहनता हूं, लेकिन लगाते हैं कि मैं कोई बहुत बड़ी कंपनी का चश्मा पहनता हूं, कि सिंपल खद्दर का कपड़ा है। लेकिन अगर मैं ढंग से जीता हूं और परमात्मा ने जो बदन दिया है, उस बदन पर कोई चीज शूट करती है, तो आपने मुझे ऐसा बना के रखा है। जो ढंग से जीना है वो सहज है, वो कठिन नहीं है। देखिए भाई, दो चीजें हैं। क्या साफ सुथरा जिंदगी नहीं होनी चाहिए? क्या जिंदगी साफ सुथरी नहीं होनी चाहिए? क्या आप, मैं हैरान हूं जी किस प्रकार से चीजें चलाई अब। लेकिन अब दिन रात हम कहां लोगों को सफाई देने जाएंगे जी। मोदी जी, एक महत्वपूर्ण सवाल है, आपके जीवन के सबसे सुखद पल या सुखद वक्त कौन सा रहा, या सबसे और दुखद कौन सा वक्त रहा? अगर मेरे जीवन में सुखद वक्त अभी आया नहीं है। मेरा उस सुखद वक्त का लक्ष्य, मेरे गरीब से गरीब परिवार के पास रहने को जब घर होगा, बूढ़ों के लिए दवाई की व्यवस्था होगी, बच्चों के लिए शिक्षा होगी, किसान को आत्महत्या न करनी पड़ती होगी, मतलब वो मूल जो रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ता होगा, प्रचारक वक्त ऐसी मेरी जब भारत माता होगी, ऐसा मेरा देश होगा, तब जाकर के मुझे संतोष और सुख होगा। तब तक सुख कैसा, चैन कैसा। दुखद क्षण कौन से रहे आपके? मैं दुखों की कभी गिनती नहीं करता हूँ, न उस पर अपना समय खराब करता हूँ। जी, एक अंतिम सवाल।